राक्षस मेरा मारा गया और छोटा सा नंद का बेटा हाथ नहीं लगा, तो चलो मैं अपने हाथ से आज उसे वध करेंगे। सेना को कंस ने साजा और सेना साज करके वहां से जब मथुरा मंडल से जमुना नदी के किनारे आते हैं तो भगवान ने कहा बलराम जी से कि बलराम भैया दाओ भैया। कहा देखिए कंस का तो अभी थोड़ा और बाकी है, मरने के लिए आ रहा है। आप सेना साज करके जमुना किनारे आ गए हैं, आप तावत गाय को सबको देखिए इधर और हम तुरंत आ रहे हैं। भगवान ने वहां से क्या काम किए, तो जमुना के उस पार जहां कंस का जो सेना इस पार होता वहां पर जाकर के भगवान एक सुंदर ग्वालिन का रूप धारण कर लिए और क्या काम करते हैं, 3 जो मटकियां भगवान के सर पे दधी माखन और दूध का सर पे है और 2 मटकियां दोनों कांख में लिए और ग्वालिन का सुंदर रूप धारण करके और उस मटकी को लेकर के और लचकते हुए और डायलॉग के साथ चल रहे हैं। कहां मथुरा बाजार, कंस का सेना उधर से सब आ रहा है। कंस ने देखा, कहा चाणूर, कहा देखो कितना सुंदर ग्वालिन जा रही है, ये तो मेरे अस्थि और प्राप्ति से भी ज्यादा सुंदर है। कहा इसको बुला करके लाओ, पहले इसे शादी कर लेंगे उसके बाद युद्ध करने के लिए जाएंगे। भैया मरने के भी समय इंसान को जब आता है ना तो क्या काम करते जानते हैं, इंसान को मरने का तो मन होता ही नहीं, लेकिन फिर भी माया में इतना लिपटा हुआ है ना, वो इधर भगवान के प्रति उसको चिंता नहीं रहेगा। क्या बोलेंगे कि समस्तीपुर में 2 मंजिला बेटा का नहीं बना, हम मर जाएंगे ना तो अधूरे रह जाएगा, उधर बेटे पर चिंता। लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए। कंस युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, ये नहीं सोचता कि मैं मरूं को वह मरेगा। कितना कितना राक्षस को कृष्ण ने मार दिया, लेकिन कहता है शादी कर लूंगा उसके बाद फिर युद्ध करने के लिए जाऊंगा। अब चाणूर को कहा चाणूर बुला करके उस ग्वालिन को लाओ। चाणूर ने गया, कहा ग्वालिन मेरे महाराज बुला रही है, चलो। कहा नहीं, हमें लौट करके भी आना है, हमें लेट लगेगा, हम नहीं जाएंगे। कहा मेरा मालिक का आदेश है, जो मथुरा बाजार लगाया है, जिसका बाजार है वही बाजार का राजा, मथुरा मंडल का राजा बुला रहा है। कहा कोई भी राजा हो, अगर राजा का जरूरी है हमसे तो हमारे पास आप भेज दीजिए। चाणूर ने घूम करके गया, कहा कि वो नहीं मानी। कह रही है कि राजा का अगर मेरा जरूरी है तो वो उसे भेज दें। कहा ठीक है मैं ही जाता हूं। जा करके और कंस ने आगे से घेरे, काय ग्वालिन रुको। कहा किसका बेटी है, और कहा महाराज उससे क्या आपको लेना देना है। कहा देखो तुम हमारी अस्थि और प्राप्ति पत्नी से ज्यादा सुंदर है, मुझे मन होता है तुमसे शादी के। तुम्हारा ऐसा चेहरा देख करके लगता है जैसे कि चुंबक किसी जंग लगा हुआ लोहा को भी खींच लेता है, उसी तरह मेरा मन को तुम्हारा यह चेहरा खींच लिया है, तुम शादी करो हमसे। भगवान ने ग्वालिन के वेश में कहा कि राजन आपके पास में जरासंध महाराज की 2 बेटियां अस्थि और प्राप्ति है, वह राजा की बेटी है, मैं एक गरीब का बेटी हूं, दधी माखन बेचने के लिए जा रही हूं, हमें वहां पर बशिंदा होने के लिए नहीं देगी, इसलिए महाराज हमसे आप शादी न करें। कहा नहीं तुम्हारे लिए अलग महल बना देंगे। तो कहा महाराज मैं गरीब हूं, लेकिन पहले आप हमसे सत कर लीजिए, तब हम आपसे शादी करेंगे। कहा ठीक है सत करेंगे। कहा ठीक है जमुना जी में पहले पवित्र हो जाइए। तुरंत सभी सेना रुक गया, रथ रुका हुआ है। कंस ने अपना राजशाही पोशाक को खोल करके और रथ पर रखते हैं, वहां पे किनारे पर रखा और कहा कि डुबकी मार करके पवित्र हो जाइए, उसके बाद जो है आपसे हम शादी सत करा करके करेंगे। ज्यों ही कंस ने जमुना नदी में डुबकी मारा, पूरा कंस का शरीर जो था वह बदल गया, लड़की का ही शरीर मिला, सुंदर लड़की कंस बन गया। भगवान ने ठाका मार करके हंसना शुरू किया। अब तो कंस को डर हुआ। कंस ने कहा कि हे देवी, वही देवी ते नहीं हो जो मेरे हाथ से तुमने छूट करके उड़ आकाश में चली गई थी विंध्याचल पर्वत पर, वही देवी आ गई क्या? हे देवी हम शादी नहीं करेंगे, हमारा जो तन था मन मर्द का वह बना दो।
ये औरतों की तन मुझे नहीं चाहिए। कहा कंस जमुना जी का जल उठाओ। कंस ने जमुना जी का जल उठाया, कहा कि जमुना जी से कसम लो, बोलो हे जमुना जी, आज से यदि मैं इस जमुना नदी पार करके उस पार जाऊं नंदग्राम की तरफ, अगर जमुना नदी में पार करूं तो यही नारी का तन मिले और कोरकुष्ठ का बीमारी हो जाए। कंस से शपथ खिलवा लिया भगवान और कहा कंस डुबकी मारो। कंस ने डुबकी मारा और भगवान वहां से अलक्षित हो गए। सारे सेना देखा, सबका मुंह नीचा हो गया। कंस ने कहा कि भैया घोर चलो चलो, अब लगता है मेरा दुश्मन नहीं मरेगा। तब उन्होंने क्या काम किया, तो फिर वापस गया और उसके बाद सज्जनों कहा जा रहा है कि उसके बाद अक्रूर जी को उन्होंने तैयार किया।